हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल मसल। एक मिनट। ये एक मिनट, ये कुछ आया है यहाँ पे। अरे एक मिनट, ये कुछ आया है। ये कीड़ा है जो आपके अंदर है, वो मैंने निकाल दिया है। और ये उस चीज़ का कीड़ा है जिसके कारण आप वीडियो देखते तो हो मगर ना तो लाइक करते हो और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो ये कीड़ा हमने फेंक दिया। अब वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, ये वो टॉपिक है जिसको लेके काफ़ी सारे जो रनर्स हैं हमारे, उन्होंने रनिंग स्टार्ट की है। और ये टॉपिक है वेट लॉस को लेके। तो रनिंग और वेट लॉस का क्या रिलेशन है और कैसे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और हमने देखा है कि कई बार बहुत सारे लोग बहुत सारी रनिंग करते हैं मगर फिर भी उनका वेट लॉस नहीं हो पाता। तो ऐसा क्यों होता है, वो कहाँ क्या गलती कर रहे होते हैं, तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। वैसे बेसिकली दोस्तों, मैं पर्सनली वेट लॉस को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ फैट लॉस को। सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। तो पहले हम उसकी बात करेंगे, दोनों में फ़र्क क्या है, और उसके बाद रनिंग से फैट लॉस कैसे करना है मैं उस पर आऊँगा। रनिंग से वेट लॉस कैसे करना है मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, और जिस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करता उसके बारे में बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम फैट लॉस के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे इफेक्टिवली उसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि एक वेट लॉस और फैट लॉस के बीच में क्या फ़र्क है। सबसे पहले जो वेट लॉस है, वेट लॉस में जो मेजर आपकी चीज़ आती है वो डाइटिंग आती है। तो अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। मगर वेट लॉस सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनको मसल से कोई लेना देना नहीं है और जिनको लुक्स से कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे ही आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, आपके फेस का ग्लो खत्म हो जाएगा, आपके जो बॉडी में मसल वेट है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा और आप बहुत ही अजीब से दिखने शुरू हो जाओगे। ठीक है, ये होता है वेट लॉस। जो मेरी रिकमेंडेशन होती है सबको, मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप वेट लॉस की तरफ मत जाओ, फैट लॉस की तरफ जाओ, क्योंकि फैट लॉस में आपको खाना अलाउड होता है, आप खा सकते हो, जबकि वेट लॉस में तो भाई भूखे मरते हैं। अब बात करते हैं कि फैट लॉस कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली फैट लॉस के जो होते हैं वो 5 पिलर होते हैं और इन 5 पिलर्स के ऊपर ही फैट लॉस टिका हुआ है। तो सबसे पहली बात आती है हार्ट रेट की। आपको हार्ट रेट बेस्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हमने देखा है कि कई बंदे जो होते हैं वो भागते हैं और वो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ भागते हैं या काफ़ी लंबे टाइम से भाग रहे हैं मगर उनका वेट रिड्यूस नहीं होता। तो दोस्तों, इसके पीछे एक सिंपल सा साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब भी आपने कुछ भी कार्डियो रिलेटेड एक्टिविटी करनी है, कार्डियो में आपको सब कुछ आ जाता है, लाइक रनिंग, जॉगिंग या ट्रेडमिल पे रनिंग या कार्डियो आप जिम में भी करते हैं, तो उसमें आपको अपना हार्ट रेट मॉनिटर करना है। तो अब हार्ट रेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको सिंपल 220 में से अपनी एज माइनस करनी है। फॉर एग्जांपल, इफ़ माई एज इज़ 40, तो मैं 220 माइनस 40 करूँगा, जो कि आएगा 180। यानी कि किसी भी एक्टिविटी के दौरान जो मेरी मैक्सिमम हार्ट रेट है वो 180 होनी चाहिए। वो हार्ट रेट 180 से ऊपर किसी भी कंडीशन में नहीं जानी चाहिए। हाँ, कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें वो 180 से ऊपर जा सकती है या कुछ स्पाइक आ सकता है, मगर वो हमारी आप एक जर्नल टर्म में मान के चलिए कि हमारी जो पीक हार्ट रेट की कैपेसिटी है वो 180 बाइट्स पर मिनट है, यानी कि बीपीएम है। तो उससे ज़्यादा हमारे दिल की कैपेसिटी नहीं है। अब फैट लॉस जोन की बात करते हैं। फैट लॉस जोन होता है 75% से 85% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट कैपेसिटी। अब 75 to 85% ऑफ 180 जो होता है वो टेंटेटिव आता है आपका तकरीब 135 से 155 बीपीएम, यानी कि इतना मेरा हार्ट रेट होना चाहिए। तो जब भी मुझे कोई एक्टिविटी करनी है, जैसे कि मैं एक रनर हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो रनिंग करता हूँ, मैं फास्ट रनिंग कम करता हूँ, तो अगर मुझे फैट लॉस की तरफ जाना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो मेरी हार्ट रेट है वो 135 से 155 के बीच बीच में रहेगा। अगर 155 से ऊपर जाएगी तो भी मेरा फैट लॉस नहीं होगा और 135 से नीचे जाएगी तो भी फैट लॉस नहीं होगा। नहीं होने का मतलब है कंपैरेटिवली इतना नहीं होगा, हमें वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, या फिर एक टाइम पे आके हमारा प्लेटू हिट कर जाएगा और हमें ऐसा लगेगा कि हम इतनी वर्कआउट कर रहे हैं, इतना रनिंग कर रहे हैं, मगर हम पतले नहीं हो रहे। तो ये रीज़न होता है बेसिकली। यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ऐसा ना हो कि आपने आज मेरी वीडियो देखी और कल से वर्कआउट करना शुरू कर दिया,
और आपको लग रहा है कि यार हमारी तो हार्ट रेट बहुत हाई जा रही है, हमने इस चैनल पे वीडियो देखी थी और हमने आज से रनिंग करनी शुरू कर दी और हमारा तो हार्ट रेट बहुत ऊंचा जा रहा है, तो इसके लिए दोस्तों एक बेस बनाना पड़ता है। कम से कम 1.5 से 2 महीने का बेस आपको बनाना पड़ेगा, अपनी बॉडी को हैबिचुएट करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये जो हार्ट रेट वाली गेम है ये आपके कंट्रोल में आना शुरू होती है। अदरवाइज क्या होगा, पहले 1-1.5 महीने तो आपकी हार्ट रेट ऐसे ऊपर को जाएगी, ऐसे शूटअप करेगी कि आपको समझ नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होगा, सबके साथ होता है, एक बहुत नॉर्मल नेचुरल टेंडेंसी है। तो जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हो इनिशियली आपकी हार्ट रेट ऊपर जानी ही जानी है। तो आपको 1.5 से 2 महीने बिल्कुल ईजी वे में करके अपनी बॉडी को एक बार हैबिचुएट करना पड़ेगा, उसका बेस रेडी करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये हार्ट रेट बेस्ड ट्रेनिंग को है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो जो इनिशियल में आप अपना बेस रेडी करते हो उसे बोलते हैं इनिशियल कंडीशनिंग। तो आपको अपने बॉडी की पहले कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। तो आप जिम में जा रहे हो तो आपको लाइट वेट से हैवी रैप्स लगाने हैं। अगर आप 20-20, 25-25 रैप लगा रहे हो तो आपका फैट लॉस फटैक से हो जाएगा। मगर वही अगर आप किसी की देखा देखी हैवी वेट उठा रहे हो मगर रैप्स आपसे नहीं लग पा रहे हैं, 8-10 रैप में आप ख़त्म हो रहे हो, तो आपका फैट लॉस जो है वो नहीं होगा। ये तो थी दोस्तों पहले पिलर की बात, जिसमें सारा आपका वर्कआउट आ गया, ठीक है, या तो आप जिम में हो या आप कार्डियो कर रहे हो। तो दूसरा पिलर जो आता है वो है डाइट का। अब आपको डाइट में क्या करना है, देखो यार डाइट में आपको इसमें खाना तो अलाउड होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इसमें सिर्फ आपको ये काम करना है कि अपनी मील को 6 से 8 टुकड़ों में तोड़ देना है। आपको ऐसा नहीं करना कि लंच आ गया पेट भर के खा लिया और ब्रेकफास्ट आया पेट भर के खा लिया, या डिनर है तो रात को भूखे ही सो गए ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप खाओ मगर आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी अपनी मील को 6 से 8 अलग अलग मील्स में तोड़ देना है और पेट भर के नहीं खाना। खाते रहो, थोड़ा थोड़ा खाते रहो, पेट को भूखा रखो, 2-3 घंटे बाद फिर से जब भूख लग रही है थोड़ा सा फिर से खा लो। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको स्मॉलर पोर्शन में खाना है, एक बार में खूब सारा लेके नहीं खाना। इसके बाद आता है तीसरा पिलर, वो है वाटर इनटेक का। दोस्तों अपनी बॉडी को आपको हाइड्रेट रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि आपकी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ जाएंगे, आपकी बॉडी में वाटर लॉस हो जाएगा, आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो जो तीसरा पिलर है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको वाटर इनटेक रखना है। अब एक साइंटिफिक जो कैलकुलेशन होती है मैं बताता हूँ। वैसे तो 3 लीटर 4 लीटर पानी आपको पीना ही चाहिए, ठीक है, मगर एक जो साइंटिफिक कैलकुलेशन है, जैसे किसी का बॉडी वेट कम होता है, किसी का बॉडी वेट ज़्यादा होता है, मुझे नहीं पता वीडियो कौन कौन देख, आप मोटा मोटा ये मान के चलो कि 100 kg वेट पे 3 लीटर जो पानी है उतना एक इनटेक एक दिन में चाहिए, बाकी आप डिवाइड कर लो। तो अगर आपका 50 kg वेट है तो 1.5 लीटर पानी हो गया। तो उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ पिलर है वो है स्लीप का। अभी मैंने देखा है कि यार काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको रोज़ ही वर्कआउट करना है, रोज़ ही वर्कआउट करना है, रेस्ट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं रखी हुई। दोस्तों रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिकवरी इज़ पार्ट ऑफ योर वर्कआउट। रिकवरी में रेस्ट करना भी आ जाता है, रिकवरी में स्लीप करना भी आ जाता है। तो आपको जो है यू हैव टू टेक एम्पल स्लीप। उसके साथ साथ आप हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा रखो जो कम्प्लीटली रेस्ट डे हो, नहीं तो थोड़ा पटाखा पे है ना तो पता भी नहीं लगना। मैंने बहुत सारे रनर देखे हैं या मैंने बहुत सारे ऐसे वर्कआउट करने वाले जिम वाले बंदे देखे हैं जो कि बिना रेस्ट डे के दे तरीदी वर्कआउट करते रहते हैं और बाद में उनका पटाखा बढ़ जाता है। और जो फिफ्थ पिलर है दोस्तों, फिफ्थ पिलर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर। इस पिलर के बिना तो कुछ नहीं हो सकता और वो है मोटिवेशन का। मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी। भाई एक बात हमेशा ध्यान रखो, अपनी ज़िंदगी में आपने कभी भी कुछ काम करना है, नॉट ओनली वर्कआउट, नॉट ओनली वेट लॉस, फैट लॉस, कुछ भी करना है, कंसिस्टेंसी इज़ अ की। मसल गेन करना है, फैट लॉस करना है और आपको अपना या आपको अपना 10 kg वेट लॉस करना है, ये कुछ भी आपने गोल रखा है। अब आप पहले ये देखो कि वो चीज़ को आने में कितना टाइम लगा। हम मानते हैं 10 साल लगे। भाई अगर किसी चीज़ को आपकी बॉडी में आने में 10 साल लगे हैं तो कम से कम 10 महीने तो दोगे कि नहीं दोगे उसे। तो 10 महीने कम से कम आप दोगे फुल डेडिकेशन के साथ, बिना किसी चीटिंग के, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आने दिख जाएंगे, विजिबल रिजल्ट्स आने दिख जाएंगे। और ये तभी हो सकता है अगर आप कंसिस्टेंटली उस चीज़ को कर रहे हो। ये थे 5 पिलर जो मैंने आज बात किया है। होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपने रनिंग सिर्फ इसलिए चूज़ किया है कि आपको अपना भार घटाना है, वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके लिख दीजिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और अगर आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे से तो उसका उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी आप नीचे कमेंट में डाल देना। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक को पिक करके जितना जल्दी हो सकता है उस पर वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।